मित्रों नमस्ते, मैं अमरीश कुमार द्विवेदी पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, यूपी टेट पाठ्यक्रम में 1 से 2 नंबर में निर्धारित शब्दार्थ और पर्यायवाची के अंतर्गत आज मैं भोजन संबंधी शब्द संस्कृत में इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले 5-6 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें वेल सेलेक्टेड शब्दार्थ और पर्यायवाची दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़ चुके होंगे या जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज भोजन संबंधी शब्द के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका कलेक्शन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इन्हें देखें, सीखें और याद करें ताकि यदि इनसे प्रश्न बनते हैं तो आप कर पाएं। मित्रों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह दो कॉलम है, एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ संस्कृत। हिंदी में भोजन संबंधी शब्द हैं और दूसरे संस्कृत वाले कॉलम में उन्हीं शब्दों के संस्कृत रूप हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है यहाँ पे रोटी। रोटी की संस्कृत होती है रोटिका। तो अगर रोटी की संस्कृत पूछे तो रोटिका आप ऑप्शन देख के कर ले जाएंगे वैसे, या रोटिका का अर्थ पूछे तो रोटी है ना, रोटिका में भी रोटी है तो रोटिका से सवाल पूछता है तो रोटी कर ले जाएंगे आप निश्चित रूप से, या रोटी से सवाल पूछता है तो रोटिका आप कर ले जाएंगे, तो ये तो आसान है। दूसरा है शब्द भात। दूसरा भोजन पदार्थ क्या है या भोजन संबंधी शब्द क्या है? भात। भात की बात कर रहा हूँ, चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। पकने के पहले जो वस्तु होता है उसे चावल कहते हैं और पकने के बाद जो वस्तु होता है जिसे हम खाना खाते हैं वो भात होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ भात की बात कर रहा हूँ, चावल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भात की संस्कृत पूछेगा तो ओदना। देखिए, ओदना, और यहाँ योजक चिन्ह के साथ मैंने म लिखा है, ये विसर्ग के साथ योजक चिन्ह लगा है। इसका मतलब विसर्ग को एक बार ओदन के साथ लगाएंगे तो ओदना बनेगा, और मैं को एक बार ओदन के साथ लगाएंगे तो ओदनम बनेगा। यानी कि भात की संस्कृत ओदन भी है, ओदनम भी है। तो ओदन रहे तो भी ठीक है, ओदनम रहे तो भी ठीक है। और तीसरा शब्द है भक्तम। ठीक, तो सवाल पूछे भाई भक्तम का क्या अर्थ है, तो आप विकल्प में भक्त, जिसे इंग्लिश में डिवोटी कहते हैं, वो मत ढूंढने लगिएगा। भक्तम का अर्थ पूछे तो विकल्प में भात दिया रहेगा, एंड दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट, वो सही ऑप्शन होगा। तो सतर्क रहिएगा भक्तम से। अगला शब्द है दाल, है ना। दाल की संस्कृत सूपह या सूपह का अर्थ पूछे तो दाल। अगला शब्द है साग। साग की संस्कृत पूछता है तो शाकह या शाकम, यानी विसर्ग रहे तो भी ठीक है और अनुस्वारांत रहे तो भी ठीक है, या अनुस्वार को हम मैं हलंत भी लिख सकते हैं, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो शाकम, यानी कि शाकम अगर आप ऐसे भी लिखा मिले तो भी कोई बात नहीं है, बात वही है। ठीक, तो साग, साग की संस्कृत शाकह या शाकम। अगला शब्द है खीर। खीर की संस्कृत पूछता है तो पायसम। यहाँ अगर चमक रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। तो खीर की संस्कृत पूछता है तो पायसम, या पायसम का अर्थ पूछता है तो खीर। अगला शब्द है लड्डू। लड्डू की संस्कृत पूछता है तो मोदकह, या मोदकह का अर्थ पूछता है तो लड्डू। अगला शब्द है पूरी ना, पूरी, पूरी जिसे हम पूरी कहते हैं, पूरी कहिए, पूरी कहिए। तो पूरी की संस्कृत देखिए दो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है शस्कुली। क्या लिखा है? शस्कुली। अगर चमक रहा हो तो देख लीजिए, ताला विषय, फिर आधा मूर्धन्य स, क पर छोटा ऊ और ल पर बड़ी, शशकुली। पूछ देगा शशकुली का क्या अर्थ है? पूरी। या पूलिका, तो पूलिका का क्या अर्थ है? पूरी। जो भी आपको दे, या पूरी का संस्कृत पूछे तो शशकुली या पूलिका में से जो भी विकल्प में रहे। अगला शब्द है खिचड़ी। तो खिचड़ी की संस्कृत अगर आपसे पूछता है तो कृशरह, जानते रहिए। क्या? कृशरह। कृशरह, कृशरह माने खिचड़ी। पूछ लेगा कृशरह का क्या अर्थ होता है तो खिचड़ी, या खिचड़ी की संस्कृत क्या होती है तो कृशरह। जो भी आपको सवाल जैसा भी आपसे पूछा जाए। अगला है सेवई ना, सेवई। तो सेवई की संस्कृत पूछता है तो सूत्रिका, या सूत्रिका का अर्थ पूछता है तो सेवई, जानते रहिए। अगला है कचौरी। कचौरी की संस्कृत मांस गर्भा, या मांस गर्भा का अर्थ क्या है? कचौरी। ये मांस गर्भा अच्छा शब्द है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द है रायता। तो रायता की संस्कृत पूछता है तो राधेयम, है ना, या राधेयम का अर्थ पूछता है तो रायता, है ना भाई। राधेयम का क्या अर्थ है? तो आप विकल्प में कर्ण मत ढूंढने लगिएगा, क्योंकि राधेय है ना, ये शब्द कर्ण के लिए ज्यादा पॉपुलर है, तो वहां पे राधेय होता है, विसर्ग रहेगा, तो राधेय वो हो जाएगा कर्ण। यहाँ राधेयम अनुस्वारांत या मकारांत है, ये राधेयम नपुंसक लिंग का शब्द है। और अगर पूछेगा इसका अर्थ तो जानते रहिए रायता। अगला शब्द है हलवा। ये सब पूछा गया है परीक्षा में, है ना, रायता वायता सब पूछा गया है, ये हलवा हलवा पूछा गया है।
तो हलवा का अर्थ हलवा की संस्कृत लपसिका या संयावह। हलवा की संस्कृत दो लिखी है, एक लपसिका और एक संयावह, जो भी विकल्प में रहेगा। अगर हलवा का संस्कृत पूछता है तो आप कर लीजिएगा। या संयावह का क्या अर्थ है तो हलवा, या लपसिका का क्या अर्थ है तो हलवा। अगला है लपसी। ये लपसी भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। लपसी की संस्कृत क्या होती है? यवागुह। यवागुह या यवागुह का क्या अर्थ है तो लपसी। अगला शब्द है कढ़ी। कढ़ी की संस्कृत पूछता है तो तेमनम। क्या? तेमनम। या तेमनम का अर्थ पूछता है तो कढ़ी। तो मित्रों अभी 4-5 और हैं जिसे मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो इसके बाद 4 ही 5 मैं और आपको देने वाला हूं और इससे ज़्यादा नहीं। मित्रों आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, बहुत सारे पर्यायवाची लोग देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे मैं क्या किया हूँ, जैसे रोटी की सिर्फ रोटिका लिखा हूँ या खिचड़ी की सिर्फ कृष्णा लिखा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ और दिए हों, तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना वो तरीका है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जितना मैं लिखा रहा हूँ या जितना मैं दे रहा हूँ, इतना आप तैयार किए हैं तो फिर आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न आना है, तो 1 से 2 नंबर के लिए आप बताइए। इसके पहले 6 वीडियो दे चुका हूँ, आज 7वां है, अभी 1-2 वीडियो और देना बाकी है। तो अगर सारा कलेक्शन बना लीजिए तो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अब आप एक ही टॉपिक जैसे भोजन संबंधी शब्द है, इसी में ढेर सारा पथन्ना बना लेंगे और ढेर सारा पथन्ना बना करके फिर आप उसे उसी पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना दिमाग खपाएंगे, उससे कोई मतलब है नहीं। क्योंकि जितना ज़रूरी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट पाठ्यक्रम या यूपी टेट स्तर के स्तर से जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। चाहे वो फलों वाला हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो या भोजन संबंधी हो, चाहे वो शरीर संबंधी हो, रिश्ता संबंधी हो, जितना भी वीडियो मैंने आपको दिया है उसमें जो भी शब्द मैंने दिए हैं वो आपके पाठ्यक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट के स्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक शब्द का आप 5-5, 6-6 पर्यायवाची आप रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा देकर के आइएगा, फिर मेरी वीडियोस को आप एक तरफ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि काश मैं ये वीडियो देख लेता तो इतने कम वीडियो से ही मैं मैक्सिमम नंबर गेन कर सकता था। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पथन्ना पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पथन्ना पर आपको बल नहीं देना चाहिए, उसको महत्व नहीं देना चाहिए। सीमित पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। हमारे यूट्यूब का देखिए वहाँ पे हमेशा टैग लगा रहता है सरल, सटीक व प्रामाणिक। जितना मैं वीडियोस में आपको जितने भी शब्द देता हूँ सारे के सारे सटीक हैं, एकदम टू द पॉइंट, जिनकी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फालतू नहीं, और सबके सब प्रामाणिक हैं। ये नहीं कि इधर उधर से मैं कहीं से भी उठा के ला के रख दिया हूँ। सबके सब प्रामाणिक किताबों और प्रामाणिक विद्वानों द्वारा दिए गए शब्द हैं, तो आप इन पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ 99, 1% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, बट 99% की गारंटी है कि यदि क्या कंफर्म ही पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर में शब्दार्थ और पर्यायवाची पूछा जाता है, तो आपका निश्चित रूप से 99% ये गारंटी है कि इसमें से आपका फंस जाएगा। ठीक है, आप जितना मैंने बताया है आप देख लीजिए, 4-5 और बाकी है, फिर मैं इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, देखिए देख लीजिए ना, अब थोड़ा सा और है उसे भी आप देख लीजिए। अगला शब्द है दूध। तो दूध की संस्कृत आप जानते होंगे, दुग्धम। अगर ये मिल गया तब तो बहुत आसान है। पयः, पयः शब्द भी आप जानते होंगे। तो पयः का अर्थ पूछे दूध, दुग्धम का अर्थ पूछे दूध। अगला शब्द है मलाई। मलाई का संस्कृत पूछता है तो कूर्चिका शब्द को ध्यान दीजिए। ये आपसे पूछ दिया भाई कूर्चिका का क्या अर्थ है, तो आपका ध्यान कूची वूची पे जाएगा। नहीं, कूची, कूर्चिका माने कूची, आपको ऐसा समझ में आएगा और आप कूची वूची ढूंढेंगे। विकल्प में मलाई रहेगा, मलाई तक आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो फिर मलाई कैसे मिलेगा। इस नाते भाई मलाई की कूर्चिका जो ध्यान में रखिएगा, या कूर्चिका का अर्थ पूछे तो मलाई। ठीक है, अगला है मक्खन। मक्खन का संस्कृत बहुत अच्छा है, ये आपसे पूछ सकता है। नवनीतम बहुत अच्छा शब्द है ना, पूछ सकता है भाई नवनीतम का क्या अर्थ है। या दधिजम शब्द भी अच्छा है, पूछ दे भाई दधिजम का क्या अर्थ है। तो नवनीतम का अर्थ पूछे या दधिजम का अर्थ पूछे, मक्खन होगा ना। अब देखिए दधिजम, अच्छा देखिए यहाँ पे शायद चमक भी रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यह मक्खन की बात कर रहा हूँ। मक्खन ये भोजन है या भोजन के अंतर्गत आने वाला वस्तु है जिसके लिए शब्द मक्खन यूज हुआ है, उसकी संस्कृत नवनीतम और दधिजम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर चमक रहा हो तो। नवनीतम माने मक्खन और दधिजम क्या, दधिजम। तो दधिजम माने भी क्या होता है, मक्खन।
ददिजम में कॉन्सेप्ट है ना, ददिजम में कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल चीज को आप दिमाग में सेट किया कीजिए, उसको रटा मत कीजिए। रटने वाली चीजें और भी हैं जिन्हें आप रटिएगा, जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनको रटना एक मात्र विकल्प है, उनको आप रटिएगा। लेकिन जिन पर कॉन्सेप्ट है, उनके कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो बारंबार ना भूलेगा, ना फिर आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है भाई, दधिजम में दो शब्द है, दधि, दधि माने क्या होता है, दही, दधि माने दही, और जम, जम माने उत्पन्न होना, जम माने उत्पन्न होना, जम माने उत्पन्न होना। तो दधिजम में दधि माने दही और जम माने उत्पन्न होना, तो दही से जो उत्पन्न हो, या दही से उत्पन्न होने वाला। तो दही से क्या निकलता है भाई, दही से क्या उत्पन्न होता है, दही से क्या पैदा होता है, मक्खन, है ना। तो इसी नाते दधिजम का अर्थ क्या हो गया, मक्खन, या मक्खन की संस्कृत क्या हो गई, दधिजम। तो ये दधिजम मक्खन तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। नवनीतम को बस आप ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है छाछ। इसकी भी संस्कृत परीक्षा में पूछी जा चुकी है। बहरहाल नवनीतम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रखा हूं कि भाई साहब मेरे द्वारा दिए गए सारे शब्द परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फर्जी का पथन्ना नहीं बनाता, मैं नोट्स बनवाता हूँ। नोट्स और पथन्ना में फर्क होता है ना। बहुत सारे जगहों पर आप देखते होंगे कि मतलब एक शब्द का संस्कृत लिखवाएंगे तो 4-5 लिखवाएंगे। अब वो 4-5 में बच्चे क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम बच्चों पर वर्कलोड नहीं देते। हम क्या करते हैं कि अपने ही सारा चिंतन मंथन करके जो इम्पोर्टेंट होता है वो बस इम्पोर्टेंट ही देते हैं। तो मेरे द्वारा दिया गया जितना भी शब्द है ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक ठीक है ना, आई बात समझ में ना। तो कहने का मतलब पथन्ना नहीं देता हूँ कि एक शब्द का 4-5 पर्यायवाची दे दिया तो फिर मैं आप अपने आप को दिखाऊं आपके सामने कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरे पास शब्दों का भंडार है, शब्दों का पूरा जाल है ना। आपको लगेगा कि अरे सर तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, सर के पास तो बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन है। तो मैं अपनी वाहवाही, अपनी पीठ नहीं ठुकवाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड देता हूँ ताकि आपको छांटना ना पड़े, ठीक है। मैं अगर कह दिया कि भाई मक्खन की 2 शब्द रट लीजिए संस्कृत, दधिजम और नवनीतम। अब दधिजम और नवनीतम के अलावा भी जो शब्द होते होंगे वो उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, बस दधिजम और नवनीतम ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आप रट लीजिएगा। या मैंने अगर लिखा दिया कि भाई ये छाछ, छाछ का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ तक्रम और कालशेयम, क्या, तक्रम और कालशेयम। अब छाछ की संस्कृत तक्रम कालशेयम के अलावा भी हो सकती है भाई, शब्दों का कोई लिमिट थोड़ी है, शब्द अथाह सागर हैं। आप जितना डूबेंगे उतना ही आपको रत्न मिलता जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा डूबने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रत्नों की जरूरत नहीं है। ये यूपी टेट है, ये नेट की परीक्षा नहीं है ना। ये बहुत हाई लेवल की परीक्षा नहीं है, ये आपसे बहुत गूढ़ गूढ़ शब्द पूछे जाएंगे नहीं, बहुत व्यवहारिक शब्द आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सामान्य शब्द आपसे पूछे जाएंगे। आपसे दधिजम पूछा जा सकता है, आपसे नवनीतम पूछा जा सकता है, यवागु पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, प्रामाणिक पढ़ना है। तो सटीक और प्रामाणिक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसमें से कृपया करके आप छांटने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको रटते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, एकदम मिलना है। और बहुत कठिन शब्द है भी नहीं कि भाई किसी शब्द की संस्कृत बहुत कठिन शब्द है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सस्ते शब्द हैं, बहुत सिंपल शब्द हैं, बड़े सरल शब्द हैं। 1-2 बार अगर आप अपने नज़रों के सामने से गुजार लेंगे तो शायद ये आपके दिमाग में सेट रहेंगे और परीक्षा में आप ऑप्शन देखते ही कर ले जाएंगे। तो छाछ की संस्कृत तक्रम है और कालशेयम है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए छाछ की संस्कृत में यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसकी, छाछ की। यहाँ पे शायद आपको चमक रहा होगा। तो छाछ की संस्कृत देखिएगा तक्रम, क्या, तक्रम और कालशेयम, ये 2 शब्द आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तक्रम और कालशेयम में से कुछ भी अगर आपसे पूछता है कि अर्थ बताइए तो छाछ, या छाछ की संस्कृत पूछता है तो तक्रम या कालशेयम में से जो भी रहेगा। और लास्ट शब्द है नमक, जिसकी संस्कृत आप सबको पता होगा लवणम, है ना। ये भी शायद साइनिंग कर रहा होगा, मैं लिख देता हूँ लवणम, है ना। लवणम क्या क्या अर्थ है, तो नमक, या नमक की संस्कृत पूछता है तो लवणम, ये शायद आपको पता भी होगा। तो जितना भी मैंने भोजन संबंधी शब्द आपको दिए दैट्स सफिशियंट, दैट्स आर सफिशियंट, एकदम पर्याप्त हैं। हाँ बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे है
कि मैंने बड़ी मेहनत से इनको छांट करके जो इम्पोर्टेंट थे आपके सामने मैंने लाया है। तो आप इनमें से छांटने की कोशिश मत कीजिएगा कि वो में से लगे आप इम्पोर्टेंट छांटने। नहीं नहीं, तो इसमें से इम्पोर्टेंट मत छांटिएगा, क्या पता जिसको आप छांट के बाहर किए हों वही परीक्षा में पूछ दे। तो भाई गलती तो मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तो इम्पोर्टेंट आपको दे दिया, आप उसमें से भी छांट रहे थे। दूसरी बात कि बहुत जो आसान आसान चीज़ें हैं ना, उनकी मैं संस्कृत नहीं लिखवाता हूँ। भाई जो आसान है, आसान का मतलब जो हिंदी शब्द है और संस्कृत शब्द है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो उनको तो आप देखते ही कर ले जाएंगे। जैसे मान लो शरीर की संस्कृत, तो शरीरम, अब इसको लिखवाने से क्या मतलब है भाई, शरीर की संस्कृत शरीरम आप नहीं कर ले जाएंगे इतना। तो कहने का मतलब मैं ऐसे शब्दों को देने से बचता हूँ, मैं आपको बस वही शब्द देता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं और शायद जिनकी संस्कृत आपको ना पता हो। ठीक है, तो मित्रों आज मैं 7वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित था भोजन संबंधी शब्दों का। अगली वीडियो में कुछ और मैं लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, मतलब शब्दार्थ और पर्यायवाची से संबंधित 1 से 2 वीडियोज़ और मैं लेकर के आऊँगा, सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लें अगर ना किए हों तो शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करते रहूं। मित्रों अगले वीडियो में कुछ और लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।